एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ये चारों उनके पीछे जा रहे होते हैं। तभी कीवा दुश्मन की स्मेल सूंघकर बोलता है। हम उनके बहुत नजदीक हैं। उसके इतना बोलते ही नेजी अपने ब्याकुगान से आगे की ओर अच्छे से देखकर बोलता है। आगे उन्होंने किसी भी प्रकार का जाल नहीं बिछाया है। मुझे लगता है उन्होंने हमें बहुत ही कमजोर समझा है। वो सोच रहे होंगे कि अभी तक हम सब मर चुके होंगे और वो मोटा उनके पीछे आ रहा होगा। वैसे भी वो अपने साथी के लिए तो जाल नहीं बिछाएंगे। मतलब उन लोगों को हम बहुत ही कमजोर लगते हैं। शिकामारू, वैसे तुम्हारा अनुमान बहुत सही है। तो अब समय आ गया है उन्हें चौंकाने का। वहीं दूसरी ओर जिरोवो के अभी तक न आने के कारण इन तीनों को बहुत ही अजीब लगता है। पता नहीं वो मोटा कहाँ मर गया। साकुन के इतना बोलते ही जिरोवो ठीक उनके पीछे पहुंच जाता है। तो उसे देखकर साकुन बोलता है। तुमने काफी समय लगा दिया, क्या हुआ था? माफ करना, उनका चाकरा सूखने में काफी समय लग गया। दूसरों का चाकरा सोखने के अलावा तुम्हें और कुछ आता भी है मोटे? वैसे अगर आप अच्छे से देखोगे तो किडोमारू उस डब्बे को पकड़कर रखा है जिसके अंदर सास्के है। इसलिए जिरोवो उसे बोलता है। किडोमारू, तुम बहुत समय से डब्बे को पकड़कर रखे हो, लाओ मुझे दे दो। उन तीनों को जिरोवो का बर्ताव देखकर बहुत ही अजीब लगता है। तभी वो तीनों अचानक से एक जगह पर रुकते हैं और फिर किडोमारू बोलता है। क्या हुआ जिरोबो, तुम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें डब्बा नहीं दे सकता क्योंकि तुम जिरोबो हो ही नहीं। किडोमारू इतना बोलकर उस डब्बे को दूसरी तरफ फेंकता है और तायुया उस डब्बे को पकड़ लेती है। उसके बाद किडोमारू उन दोनों को बोलता है। साकुन, तायुया, तुम दोनों जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर वो दोनों उस डब्बे को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखकर जब जिरोवो अपनी कुनाई से किडोमारू पर हमला करता है तब किडोमारू उसके हमले को रोककर उसे बोलता है। जितना हम जानते हैं जो असली जिरोबो है वो हमेशा तायुया को तमीज से पेश आने के लिए बोलता है। ये सुनने के बाद वो नकली जिरोवो अब अपने असली रूप में आता है और वो सेकामारू होता है। फिर सेकामारू बोलता है। मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। तभी किडोमारू अपने मुंह से मकड़ी का जाल निकालकर सेकामारू को एक पेड़ से चिपका देता है। लेकिन तभी उसी वक्त नारुतो अपने 5 शैडो क्लोन के साथ किडोमारू पर ऊपर से हमला करता है। पर वो दोबारा अपने मुंह से एक बड़ा सा मकड़ी का जाल निकालकर नारुतो और उसके शैडो क्लोन पर फेंकता है, जिससे वो सब किडोमारू के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। पर तभी किडोमारू के पीछे से कीवा और अकामारू दोनों तेजी से घूमते हुए अपने जुत्सु से किडोमारू पर हमला कर देते हैं। पर किडोमारू आसानी से इन दोनों को डॉच कर लेता है। उसी वक्त कीवा और अकामारू पेड़ की डालियों पर कूदकर खुद को संभालते हैं। लेकिन किडोमारू उन दोनों के हमले से बचकर एक जगह पर उल्टा लटका हुआ है। तब कीवा उससे बोलता है। चाहे तू कुछ भी कर ले, तुम हमसे बच नहीं सकते। काफी बोरिंग सा डायलॉग है, लेकिन तुम्हें अपने पैरों को एक बार अच्छे से देखना चाहिए। और फिर कीवा अपने पैरों को देखता है। उसके पैर डालियों से चिपक चुके हैं। दरअसल किडोमारू ने बड़े ही चालाकी से 2 डालियों पर पहले से ही जाल बिछाकर रखा था। इसलिए कीवा और अकामारू जब उन डालियों के ऊपर कूदे थे तो उनके दोनों पैर ऑलरेडी वहाँ पर चिपक चुके थे और उन्हें पता भी नहीं चला था। उसके बाद कीवा गुस्से से बोलता है। क्या लगता है तुम्हें तुम हमें इतनी आसानी से रोक लोगे? फिलहाल के लिए अपना मुंह बंद रख। और जब किडोमारू का पूरा ध्यान कीवा के ऊपर था तभी नेजी अचानक उसके पीछे से हमला करता है। पर किडोमारू को पता लग जाता है कि उस पर कोई पीछे से हमला कर रहा है। तभी वो नेजी को डॉच कर एक बड़ा सा जाल अपने मुंह से निकालकर उसे नेजी के ऊपर फेंकता है और ये पिछले जाल से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो बाकियों की तरह नेजी भी आसानी से उसके जाल में फंस जाता है। इसलिए टीम का लीडर शिकामारू सभी को जाल में फंसा हुआ देखकर वो बहुत ही परेशान होता है। अगर देखा जाए तो नेजी बाकियों से भी बुरी तरह से फंसा हुआ है और किडोमारू उस पर और भी जाल फेंक कर वो नेजी एक काकून में बदल देता है। दूसरी ओर नारुतो अपनी कुनाई से इस जाल को काटने की कोशिश करता है, पर वो जाल कुछ अलग तरह का होता है, इसलिए वो कटता नहीं और इस वजह से नारुतो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे देखकर किडोमारू बोलता है। कोई फायदा नहीं बच्चे, मेरा जाल इतना मजबूत और सख्त है कि कोई भी उसे काट नहीं सकता। किडोमारू ये बोलने के बाद नारुतो को खत्म करने के लिए अपने मुंह से इस बार कुछ अलग तरह की चीज निकालता है जिसे उसने नाम दिया है स्टिकी स्पाइडर थ्रेड और ये पिछले वाले जाल से भी अलग है। फिर वो इस स्टिकी स्पाइडर थ्रेड से 6 सख्त छोटे छोटे नुकीले हथियार बनाता है जिसे देखकर शिकामारू थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद किडोमारू नारुतो को बोलता है। चलो तुम्हारी किस्मत आजमाते हैं बच्चे, अगर तुम्हारी किस्मत खराब है तो तू जल्दी मरेगा। क्या
कहा तुमने? फिर किडोमारू उन नुकीले हथियार को एक एक करके नारुतो के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो 6 में से कोई भी असली नारुतो है ही नहीं। वो सारे क्लोन हथियार लगने पर वो खत्म हो जाते हैं। वैसे नारुतो इस तरह का स्ट्रेटेजी बनाएगा ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था। उसी वक्त असली वाला नारुतो जो अभी तक छिपा हुआ था वो सामने आकर किडोमारू को पंच मारता है, पर किडोमारू पंच लगने से पहले उसे ब्लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद किडोमारू नारुतो को मारने ही वाला था, लेकिन नेजी सही समय पर आकर नारुतो को बचा लेता है। उसे यहाँ देखकर किडोमारू हैरान हो जाता है। तब वो नेजी को बोलता है, तुम तो जाल में फंसे हुए थे ना, फिर उसे तुमने तोड़ा कैसे? ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि तुम्हारे जाल के हर एक धागे के अंदर चाक्रा फ्लो हो रहा था, जिसे मैंने अपनी ब्याकुगान की मदद से देख लिया। और शायद तुम मुझे जानते नहीं, चाक्रा को फ्लो होने से रोकना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ नेजी ही इस जाल को तोड़ सकता है। उसकी मदद से कीबा और शिकामारू भी इसके जाल से फ्री हो जाते हैं। और ये होने के बाद ये चारों उसके सामने एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो वहाँ नेजी उन तीनों को बोलता है, दोस्तों तुम सब जाओ यहाँ से, इस कीड़े को मैं संभालता हूँ। हाँ वैसे और कोई रास्ता भी नहीं है। और अभी तक चोची भी नहीं आया है। नेजी क्या तुम इसे हरा पाओगे? ये उस मोटे से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। नारुतो कभी कभार तुम्हारी आंखें मुझसे भी बेहतर बन जाती हैं। बस याद रखो, सासुके उन काले अंधेरे की दुनिया में जा चुका है और हमें किसी भी तरह उसे उस दुनिया से बाहर निकालना है। अब और समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से जल्दी। ठीक है तो फिर जल्दी चलो, और नेजी तुम जल्दी आना। जरूर, हाँ बिल्कुल, चोजी की तरह देरी मत करना। नेजी को ये बोलकर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और उन्हें जाता देख किडोमारू अपने मुंह से जाल निकालकर उन पर फेंकता है, और उस जाल के उनके पास पहुँचने से पहले ही नेजी अपने जेंटल फिस्ट ताइजुत्सु से उस जाल को काट डालता है, और वो तीनों आसानी से आगे बढ़ते हैं। तभी किडोमारू अपने मुंह से जाल उगलकर नेजी पर फेंकता है, पर नेजी उसके हर जाल को काट देता है। लेकिन किडोमारू के जाल उगलने की स्पीड ज्यादा होने के कारण नेजी उतनी स्पीड से जाल नहीं काट पाता है, और फाइनली नेजी किडोमारू के जाल में पूरी तरह फंस जाता है। और ये करने के बाद किडोमारू नेजी को मारने के लिए अपने मुंह से लंबे नुकीले स्पाइडर थ्रेड से वार करता है। तभी नेजी अपने चाक्रा पर फोकस करके फिर से उसके सारे जाल को तोड़कर उसके इस खतरनाक हमले को डॉच कर लेता है, जिसे देखकर किडोमारू हैरान हो जाता है। फिर नेजी उसी के थ्रेड्स के ऊपर दौड़ते हुए किडोमारू के पास पहुंचकर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर ताइजुत्सु, जिसका नाम है जेंटल फिस्ट ट्राइग्राम, यूज करने के लिए अपना पोजीशन लेता है। और यहीं पर इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।